कुछ लोग कुछ चीजों को जो है इसलिए दिखाया जाता है कि लोग खुशी के माहौल में दिखाए, लेकिन आज जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको ये खुशी नहीं, एक गम का माहौल है। सीमांचल के अन्नदाता अन्न को आगे मोहताज होने वाले हैं, इसी से आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं। जहां एक तरफ शुक्रवार के शाम में लोग ईद मनाने के खुशी की इजहार कर रहे थे और चांद दिखा और लोग कल ईद मनाएंगे इस बात की खुशी मना रहे थे, ठीक उसी वक्त ईद के खुशी के वक्त सीमांचल के किसानों के लिए आपदा एक पहाड़ बनकर टूटा और यहां आंधी तूफान और वर्षा हुई। इस आंधी तूफान और वर्षा में सीमांचल का मुख्य फसल कहा जाने वाला मक्का पूर्णतः बर्बाद हो चुका। सीमांचल के किसानों को मक्का की खेती से ही इनके बदन पर कपड़े और मुख में खाना मिलता था, लेकिन आज जो मक्के की किसान का हाल है वो बहुत बेहाल है। आप लोग देख सकते हैं कि मक्का किस तरह आपदा के स्थिति में पूरी मक्के खेत बाय खेत एकड़ बाय एकड़ सैकड़ों एकड़ मक्का इसी तरह सूख चुका है। तो हम सरकार से जो है आग्रह करते हैं कि सीमांचल के मक्के किसान को मुआवजा दी जाए। खास कर पूर्णिया, अररिया और कटिहार में ये जो शुक्रवार की रात्रि में आंधी तूफान और वर्षा हुआ है, ये काफी तबाही मचाई है। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ, यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि आप सरकार तक इनकी मांगों को पहुंचाएं, किसान की मांगों को पहुंचाएं और किसान को उचित मुआवजा दिलवाने का काम करें, क्योंकि आपका दायित्व है, आप ही उसके आवाज हैं। लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज को उठाने के लिए ही जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो आप लोग जो आपदा आई है, मैं आदरणीय पूर्णिया के माननीय सांसद, अररिया के माननीय सांसद, कटिहार के माननीय सांसद और सभी जगह के माननीय विधायक से आग्रह करता हूं कि इस आवाज को उठाइए और सीमांचल और पूर्णिया के किसानों को मुआवजा दिलाइए। मैं अपने तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का काम करूंगा, यहाँ के माननीय विधायक से मिलने का काम करूंगा, यहाँ के जो विधायक मंत्री हैं उस माननीय मंत्री से मिलने का काम करूंगा, माननीय सांसद से मिलने का काम करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि सीमांचल के किसान जो इस एक शाम की तबाही में बर्बाद हो चुके हैं उनको उचित मुआवजा दिलाने का कृपा की जाए। साथ ही साथ मैं किसानों से भी आह्वान करता हूं कि देखिए, किसान से बड़ा कलेजा किसी का नहीं होता है। लोग जो है कहते हैं कि मिट्टी में, तो किसान अपने पैसे को मिट्टी में गाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि पैसे से खरीदी हुई जो सामग्री है, बीज है, उसको मिट्टी में गाड़ कर किसान अपने कलेजे पे पत्थर रखकर उपजाने का काम करता है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मनोबल अपना छोटा नहीं करना है, फिर उठना है, फिर लड़ना है, फिर खड़ा होना है और फिर अन्न उपजाना है और फिर उस पर खड़ा होना है। बहुत हताहत होने की जरूरत नहीं है। भगवान का घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं अपने तरफ से पूर्णतः प्रयास करूंगा कि सरकार तक इस मांगों को पहुंचाऊं और सरकार से उचित मुआवजा दिलवाने का काम करूं। डॉक्टर आलोक राज, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल, पूर्णिया, बिहार।